दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के अंदर एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज़ के एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आज 24 जुलाई से फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट रखी गई अभी एडमिशन फॉर्म को फिल करने की 18 अगस्त। हो सकता है बाद में डेट एक्सटेंड की जाए और जो मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी वो या तो अगस्त की एंड में देखने को मिलेगी या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगी, अगर लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो यहाँ पे आपको कैसे एडमिशन फॉर्म को फिल करना है इस जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों एलएलबी 3 ईयर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाना है। मेन वेबसाइट पर जाने के बाद उसमें मिलता है एडमिशन 2025-26, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे एडमिशन पेज पे, जहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन देखने को मिलता है कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2025-26 यूजी पीजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा। इसी ऑप्शन से क्लिक करके आपको अपना एलएलबी 3 ईयर का फॉर्म फिल करना है। तो एलएलबी 3 ईयर के फॉर्म को फिल करने से पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यूनिवर्सिटी कैंपस ब्राउजर मिल जाएगा और कॉलेज ब्राउजर मिल जाता है। तो हम सबसे पहले कैंपस ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। कैंपस ब्राउजर के अंदर जो हमारा देखिए एलएलबी 3 ईयर कोर्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले आपको सीट की बात करते हैं। कैंपस के अंदर टोटल जो हमारी सीट अवेलेबल है 60 सीट अवेलेबल है एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज की। और जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, आप ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए विद 45% मिनिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, 42% मार्क्स आपके ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए होने चाहिए, 40% मार्क्स आपके होने चाहिए एससी एसटी स्टूडेंट के लिए होने चाहिए और अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट के पास 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, तभी आप एलएलबी 3 ईयर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल सीट रखी गई है 60। साथ ही बात करें एलएलबी 3 ईयर के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर रखा गया है, हमारा 3 ईयर का कोर्सेज है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फीस रखी गई है, फर्स्ट में जो आपको फीस देनी होगी वो है आपकी 35,335 रुपए आपको पे करनी होगी। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर फीस रहने वाली है आपकी 32,925 रुपए आपकी रहने वाली है और जो ट्यूशन फीस रहेगी आपकी वो 30,000 रहेगी। तो ये एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज का हमारा कैंपस के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर रखा गया है। बात करते हैं अगर आप कॉलेज के अंदर एडमिशन ले जाते हैं तो वहां पे देखिए फीस एवरी कॉलेज की डिफरेंट रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम रहेगी और जो हमारी प्राइवेट कॉलेज की फीस थोड़ी हाई रहती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी रहने वाली है, उसकी मेरिट लिस्ट कितनी हो जाने वाली है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एक एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज की, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा कॉलेज के लिए रखा गया है फिर कॉलेज के अंदर, वो हमारा सेम रखा गया है जो कैंपस के अंदर है। अब बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए देखिए आपको बैक आना है यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2025-26 क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए हम आ जाएंगे समर्थ पोर्टल पे, जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो देखिए दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट ने एलएलबी 3 ईयर के फॉर्म को फिल करने के लिए पहले ही समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लिया था अपना, जब पीजी के एडमिशन हमारे स्टार्ट हुए थे। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लिया है तो डायरेक्ट आप लॉगिन के पेज पे आइए, अपनी लॉगिन डिटेल से लॉगिन करके डायरेक्ट अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करके अपना एडमिशन फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा। अदरवाइज आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अपना न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। करते हैं हम रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है। तो डिटेल जो फिल करेंगे आप वो 12th की जो डिटेल है आपकी 12th के बोर्ड की मार्कशीट की डिटेल पे आपको डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का फुल नेम फिल करना है, जो कि आपका 10th या 12th में मेंशन होगा वही नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है आपको, यानी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है अपनी यहाँ पे। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल करने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ईमेल फिल करेंगे वो वर्किंग चाहिए, इस पे आपका ओटीपी सेंड भी किया जाएगा और यही आपका लॉगिन आईडी भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, री एंटर कर लेना है ईमेल एड्रेस, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है मिनिमम 8 कैरेक्टर का, री एंटर कर लेना है पासवर्ड, मोबाइल नंबर फिल करना है, री एंटर कर लेना है मोबाइल नंबर, इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली और आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है। तो आपको अपना ईमेल चेक करना है या फिर मोबाइल पे आपका ओटीपी सेंड किया जाता है, तो ओटीपी जो आपको आएगा ईमेल पे या फिर मोबाइल पे वो आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है। कोई भी एक ओटीपी आप फिल कर लीजिएगा, चाहे ईमेल पे आए या फिर मोबाइल पे आए। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी के ऑप्शन क्लिक करते ही जो अकाउंट है हमारा वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली और आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। यही आपका लॉगिन आईडी भी होता है, साथ ही ईमेल आईडी भी आपका लॉगिन आईडी होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है और फिर आना है लॉगिन के ऑप्शन पे। लॉगिन ऑप्शन क्लिक करते ही हम लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहां पे देखिए आपको अपना लॉगिन डिटेल में सबसे पहले या तो आप ईमेल एड्रेस फिल कर लीजिए जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी, या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिसीव हुआ है वो फिल कर लीजिएगा। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो मेंशन कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम लॉगिन हो जाएंगे। अदरवाइज आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहां पे आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल करनी है, राइट कैप्चा फिल करना है
और फिर सेंड के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है या फिर ईमेल पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। वो ओटीपी फिल करना है, न्यू पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है, री एंटर करना है न्यू पासवर्ड, राइट कैप्चा फिल करना है और सबमिट ओटीपी ऑप्शन क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। तो हमें अपना पासवर्ड याद है तो हम यहाँ पे अपनी लॉगिन कर लेते हैं अपनी डिटेल से। जल्दी से लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आते ही आपको शो करेगा आपका पोर्टल जहां से आप अपना एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका नेम मेंशन होगा, साथ में राइट साइड में उसमें मिलता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है और साथ ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और डेट मेंशन होगी जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ में प्रोसेस स्टेप मेंशन होंगे। अभी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कंप्लीट करने के बाद ये अपना फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। साथ ही लेफ्ट साइड में आपको फॉर्म स्टेटस मिलता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, टिक शो करेगा राइट। इसके बाद हमें फिल प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट करनी है अपनी और फिर अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। साथ में क्विक लिंक से अंदर आपको मिल जाता है पेमेंट का स्टेप, रजिस्टर ईमेल और मोबाइल नंबर को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी अपना जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आपको 3 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। इसमें सबसे पहले स्टेप रहेगा हमारा यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट प्रोफाइल के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका फुल नेम मेंशन रहेगा, साथ ही आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी जेंडर है सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या, आप मैरिड है अनमैरिड है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेगी, चेंज करना चेंज कर सकते हैं और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एज क्या है वो मेंशन रहेगी। सोशल कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उस हिसाब से आपको यहाँ पे वेटेज मिलेगा मेरिट लिस्ट के अंदर। साथ में आपका एप्लीकेंट का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मेंशन रहेगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं। साथ में देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ब्लड ग्रुप, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। साथ में ऑप्शन मिलता है अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो यानी आपको यहाँ पे यस कर लेना है, यानी आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यस तो करना ही करना है। रिलीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। आईडी प्रूफ का ऑप्शन मिलता है, तो देखिए आईडी प्रूफ में यहाँ पे आप दे सकते हैं अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप अदर वैलिड डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ को सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम मेंशन करना है, जो कि आप आधार कार्ड में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ तो आधार कार्ड का नेम मेंशन करें, आधार नंबर मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आईडी प्रूफ में आपको अपने यहाँ पे आधार की 12 डिजिट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अदरवाइज आप जो भी आइडेंटिटी प्रूफ में देना चाहते हैं आप दे दीजिएगा, वो भी आप डॉक्यूमेंट में प्रूफ में आपको अपलोड करना होगा। साथ में फैमिली डिटेल मिलती है, तो देखिए फैमिली डिटेल जो आप यहाँ फिल करेंगे वो 12th के बेस पे ही फिल करेंगे, यानी जो 12th की मार्कशीट में आपका फैमिली का नेम है वो मेंशन करना है, जिसमें मदर का नेम मेंशन कर लेना है, आपको फादर्स का नेम मेंशन कर लेना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर लेना है अपने फादर्स या मदर्स में किसी का भी। साथ में आपकी फैमिली इनकम कितनी है, यानी किस कैटेगरी के अंदर आपकी फैमिली इनकम लाई करती है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मिलता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिटेल है नहीं, मतलब आपने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको नो कर लेना है। यानी आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो इस ऑप्शन को आप नो कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे डिटेल फिल कर लीजिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन में जो आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है वही आपका पीजी के अंदर भी रहेगा, अदरवाइज आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद देखिए आपको डिटेल मिलती है यहाँ पे, जो कि आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है, स्कूल कॉलेज या फिर जो डिपार्टमेंट का नेम मेंशन कर देना जहाँ से आपने अपना कोर्स किया है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम कौन सा किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, जो भी प्रोग्राम का नेम था आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। साथ में ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन कर दीजिएगा, किस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, नहीं एडमिशन कब लिया था, 2022 के अंदर, 21 के अंदर, 20 के अंदर, पासिंग ईयर नहीं मेंशन नहीं करना है, जिसमें जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर वो मेंशन करना है आपको। तो ये डिटेल फिल कर लेनी है अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो। अदरवाइज आपने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से नहीं किया है तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अदर कैटेगरी कोटा, इसमें देखिए ऑप्शन मिलता है अगर स्टूडेंट हमारा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे पीडब्ल्यू कैंडिडेट की यहाँ पे कंडीशन रखी गई है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में स्टूडेंट अगर आपका एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। साथ में जो हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट है नहीं स्टूडेंट है वो फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं आप तो यस कीजिएगा, यस करने के बाद जो स्पोर्ट्स कोटा के आपका नेम ऑफ स्पोर्ट्स मेंशन कर देना है और लेवल क्या है पार्टिसिपेशन का वो मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज स्पोर्ट्स कोटा नहीं चाहते हैं आप, उसके हिसाब से वेटेज नहीं चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो कर लीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है एड्रेस का, तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस में जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है वो मेंशन करना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2,
कंट्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर लेना है अपना एरिया का, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे भी आप रहते हैं। साथ में परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका कोर्सपोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है, आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। अदरवाइज आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है और अपना एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपल सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी पर्सनल डिटेल्स हो जाएगी जो भी हमने यहाँ पे फिल की है, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो अपडेट डिटेल्स में क्लिक करके अभी एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड फॉर नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी अदर डिटेल फिल करनी होती है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है जो स्टूडेंट है हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, अर्बन एरिया से, रूरल एरिया से, फिर या सेमी अर्बन से। अर्बन मतलब शहरी एरिया, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया, सेमी अर्बन मतलब कस्बा एरिया। तो आपको अपने हिसाब से अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने शिशु यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है नो। अदरवाइज आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यस कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट में आपका अपलोड होगा। अदरवाइज आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा जिस भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, जब अपना मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आप अपना एडमिशन कंफर्म करने जाएंगे तब अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जरूर सबमिट कराइएगा। अदरवाइज आपकी जो मार्कशीट में मेंशन रहेगा लेटर या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की वजह से डिटेन ड्यू टू माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा आता है, इस वजह से आपकी मार्कशीट में ये एरर देखने को मिलेगा रिजल्ट के अंदर भी। तो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो जरूर सबमिट कराइएगा सिस्टर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में जाके। अदरवाइज आप सिस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा नो। साथ में मिलता है आप रेजिडेंस है उत्तर प्रदेश के तो यहाँ पे आप यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा जो कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहता है, या फिर जो उत्तर प्रदेश का आप डिसाइड करेगा कि आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं उस केस में डॉक्यूमेंट में। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे मैं यस सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथ में लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, स्पीक करना जानते हैं तो चेक बॉक्स में आपको टिक कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो हमारी अदर डिटेल है वो फिल हो जाएगी और हमारे सामने शो हो जाएगी। आप कोई अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप, जहाँ पे देखिए हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट की बात करें, फोटो सिग्नेचर साइज रखना है आपको यहाँ पे 10 KB से लेके 500 KB का साइज रखना है सारी फाइल का, चाहे फोटो सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट हो। साथ में जो हमारे यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा जेपीजी या पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी होती है। इसमें देखिए हमारे डॉक्यूमेंट जो है मेंशन किए गए हैं, आपको फोटो अपलोड करना है अपने यहाँ पे, सिग्नेचर अपलोड करना है आपको यहाँ पे स्टूडेंट का, रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, यहाँ पे मेंशन तो किया नहीं किया कि आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो इस केस में आपको यहाँ पे अपलोड करना है अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट। क्यों? क्योंकि जो रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो इस बेस पे होता है जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। हम फॉर्म फिल कर रहे हैं पीजी के लिए, तो उसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा वो होगा हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन का। तो आप अपनी यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन की अपनी यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के रूप में। हो सकता है आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिले, अगर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। अदरवाइज आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आपको अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट को या सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। साथ में आपको अपना यहाँ पे आईडी प्रूफ देना है डॉक्यूमेंट में जो आपने सेलेक्ट किया था फॉर्म के अंदर, चाहे अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ में अपलोड करना है अपना। साथ में हमने जो अपना रेजिडेंस उत्तर प्रदेश के हैं उस ऑप्शन में हमें यस सेलेक्ट किया था, इसके रिगार्डिंग हमें अपने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो इस केस में आपको डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पे अपना फोटो जो साइज रखना है जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट रखना है। साथ में साइज अभी फाइल का हमारा 10 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फाइल का साइज रखना है। और बात करें जो हमारे डॉक्यूमेंट रहेंगे अदर जैसे सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट, आईडी प्रूफ, उसके फॉर्मेट में हम पीडीएफ फाइल भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपने सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर लेता हूँ, सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ, रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूँ, आईडी प्रूफ अपलोड कर लेता हूँ और अपना रेजिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सिंपल प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने जो हमारे स्टेप 3 के यहाँ पे प्रीव्यू होगा, इसमें आपकी प्रोफाइल डिटेल मेंशन होगी, आपकी अदर डिटेल मेंशन होगी, अपलोड में डॉक्यूमेंट जो अपने अपलोड किए हैं वो मेंशन होंगे। तो अगर आपकी कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपने यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको स्क्रॉल करना है और फिर आपको चेक बॉक्स ऑप्शन क्लिक कर लेना है और कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप पेमेंट स्टेप पे जाएंगे जहां पे देखिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए 115 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। तो यहाँ पे आपको देखिए आपको पे यू का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप पेमेंट पेज पे जाएंगे जहाँ पे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई
के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिस पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यानी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप रिडायरेक्ट आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आते ही देखिए आपको शो करेगा आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे आपकी अपडेट हो गई है, और आपका देखिए यहाँ पे आपका CCURR नंबर जनरेट हो जाता है, जो कि आपका पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया, अब आपका यहाँ पे CCURR नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, यानी आपका जो पेमेंट है कंप्लीट हो गया है। लेफ्ट साइड में आपको शो करता है जो फिल प्रोफाइल डिटेल आपकी वो कंप्लीट हो गई है, यानी पेमेंट होने के बाद ही आप अपना जो कॉलेज वगैरह का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता जाता है आपको देखने के लिए प्रोग्राम एप्लीकेशन, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा, जहां से आप क्लिक करके अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहे आप अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज ऑप्शन क्लिक कीजिए या फिर अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, दोनों में सेम तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको प्रोग्राम लेवल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें देखिए LLB 3 ईयर के फॉर्म को फिल करने के लिए आपको प्रोग्राम लेवल के ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शन बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसके बाद प्रोग्राम नेम में देखिए आपको यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे बैचलर कोर्सेज के। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा LLB बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी आपका LLB 3 ईयर का फॉर्म का ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कॉलेज डिपार्टमेंट का नेम सिलेक्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप LLB का एडमिशन अपना कैंपस के अंदर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। तो यहाँ पे देखिए अभी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी हमारे फॉर्म ओपन हुए हैं, शायद कल या परसों से आपको डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर कैंपस के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसी प्रेफरेंस से सिलेक्शन कर सकते हैं। बात करते हैं आप अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर सिलेक्शन करना चाहते हैं, आप जो हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसका सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए काफी सारे आपको कॉलेज के नेम देखने को मिल जाते हैं। तो आपको किस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है, जिसके अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उस कॉलेज का आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे देखिए आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर 3 प्रेफरेंस सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें आप अगर कैंपस के अंदर भी एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो कैंपस के भी सिलेक्शन कर सकते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर, और बाकी 2 प्रेफरेंस के अंदर आप कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं हमारे, तो 4 कॉलेज आते हैं। एक आते हैं एमएच कॉलेज गाजियाबाद, एक आता है हमारा मेरठ कॉलेज जो कि मेरठ के अंदर है, एक आता है NAS कॉलेज जो कि मेरठ के अंदर है, एक आता है NERC कॉलेज जो कि हमारा बुलंदशहर के अंदर है। 4 गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं हमारे। इसकी फीस स्ट्रक्चर कितनी है, मेरिट लिस्ट जो हमारी मेरिट इंडेक्स कितना जाने वाला है, इस बार कितनी मेरिट लिस्ट पर आपका एडमिशन होगा, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो चैनल को मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपना यहाँ पे फॉर्म देख सकते हैं कि आपको जो परसेंटेज है आपकी जो ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं उस पर आपकी जो परसेंटेज बनाई जाती है उसको को आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी जो परसेंटेज है वो लाई कर रही है उस कैटेगरी के अंदर, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, आप बेफालतू की कैंपस के अंदर या फिर अपना गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फॉर्म फिल करेंगे और वेट करते रहेंगे, और प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी सीट फुल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही मेरिट इंडेक्स कैसे चेक करना है, कितना मेरिट इंडेक्स आपका बनने वाला है, वेटेज कितनी आपको क्लेम होगी, उसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनाई है, जो चैनल आपको मिल जाएगी। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर भी आप अपना मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सिर्फ आप कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब यहाँ पे डिपार्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप डिपार्टमेंट का भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक कॉलेज सिलेक्शन कर लेता हूँ। कॉलेज से सिलेक्शन करने के बाद आपको सिंपल क्लिक करना है प्रोसीड के ऑप्शन पे। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपके प्रोग्राम की डिटेल शो करती है। तो आपको प्रोग्राम डिटेल चेक कर लेनी है और फिर नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं, जो कि रहेगा हमारा वेटेज का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए अगर आप प्रोग्राम वेटेज की यहाँ पे कुछ क्लेम करना चाहती हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग है या फिर एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर वर्किंग है तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन मिलता है अगर आप वेटेज क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप NCC कैंडिडेट हैं, NS कैंडिडेट हैं या साउथ कैंडिडेट हैं, तो अपने हिसाब से जो आपको ऑप्शन अवेलेबल दी गए हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सबसे अपना वेटेज क्लेम कर सकते हैं। और कितनी वेटेज क्लेम होगी, आपको कितनी वेटेज मिलने वाली है परसेंटेज के अंदर, मेरिट लिस्ट के अंदर, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूं मैं वेटेज की। तो आप मेरिट इंडेक्स और वेटेज क्लेम की वीडियो देख सकते हैं, जो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चैनल पे आपको उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अपना वेटेज क्लेम कर लीजिएगा। वेटेज क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो नन में क्लिक कीजिएगा और फिर प्रोसीड में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपकी वेटेज डिटेल्स शो करेगी, इसको चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे हमें डिटेल शो करती है पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर फिल कर ली होगी, तो ये आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पे सिर्फ आपको स्क्रॉल करके नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जो कि रहेगा हमारा एकेडमिक डिटेल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए, साथ में 45% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन के अंदर आपके जनरल कैटेगरी के लिए, 43 ओबीसी कैटेगरी के लिए और 40% SC ST कैंडिडेट के लिए होने चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे आप क्राइटेरिया के लिए आपको चेक कर लीजिएगा।
इसके बाद आपको मिलता है क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले हमें 10th की डिटेल फिल करनी होती है। तो देखिए 10th का सबसे पहले आपका बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जिस बोर्ड से आपने अपना 10th पास आउट किया है उस बोर्ड का नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ में 10th का पासिंग ईयर, किस ईयर में 10th आपने पास किया है वो मेंशन कर लीजिएगा आप यहाँ पे। साथ में उसमें मिलता है 10th की परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट 10th का परसेंटेज में आया है तो परसेंटेज मेंशन कर लीजिएगा। सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए जो रिजल्ट आया है आपको उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो आपकी परसेंटेज होती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ में 10th में डिवीजन क्या आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन आई है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 10th के यहाँ पे उसमें मिलता है इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का नेम। तो आपका जो स्कूल का नेम है 10th का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि आपकी मार्कशीट में मेंशन रहता है वही नेम आपको मेंशन कर लेना है। 10th के सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मेंशन कर लेना है, यानी जो आपके 10th के सब्जेक्ट के सारे नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ ही हमें यहाँ पे अपनी 12th की डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले 12th का बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। 12th किस ईयर में पास किया है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th आपने किस स्ट्रीम से पास की है, कॉमर्स से, साइंस से, आर्ट से, जो भी स्ट्रीम थी आपकी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद क्लास 12th का जो डिवीजन आई है कि फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है, थर्ड डिवीजन आई है, जो भी आपकी डिवीजन आई है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th का रोल नंबर मेंशन कर देना है आपको यहाँ पे। साथ में क्लास 12th का जो आपका स्कूल का नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्लास 12 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यानी जो सब्जेक्ट के नेम है आपकी मार्कशीट में मेंशन है सभी सब्जेक्ट का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलता है सब्जेक्ट की डिटेल फिल करनी है। तो आपको अपनी मार्कशीट चेक करनी है 12th की, जितने भी सब्जेक्ट उसमें मेंशन है 1 बाय 1 करके आपको अपने सब्जेक्ट के नेम सेलेक्ट कर लें, चाहे आपका अकाउंटेंसी है, आर्ट्स है, साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट का नेम है मेंशन मार्कशीट पे वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स आपके 100 रहेंगे, कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो भी आपकी मार्कशीट में मेंशन रहेंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा, वो आपके पास फिल करना है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल हैं वो सभी सब्जेक्ट के नेम आपको सिलेक्ट करने 1 बाय 1 करके टोटल मार्क्स में 100 फिल करना है। ऑब्टेन मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद देखिए जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं 500 या 600, ऑब्टेन मार्क्स जितने भी हैं वो आपको मेंशन रहेंगे, और आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी जो आपकी मेंशन रहेगी। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आपको देखिए डिटेल देनी है अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल, जो कि कंपलसरी है क्योंकि हम पीजी का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो कि आपका एक ऑप्शन देखने को मिलता है हमें पास्ट, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो अपेयरिंग स्टूडेंट है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता, इसकी बैक लगी हुई है वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर होना चाहिए और आपके पास आपकी मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए फाइनल ईयर की, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड भी करनी है। साथ में आपका जो ग्रेजुएशन ईयर फाइनल एग्जामिनेशन कब हुए थे आपके 2025 के अंदर आप पास आउट हुए हैं, 24-23 जिस भी ईयर में पास आउट हुए हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो मेंशन करना है, यानी आपको अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट देखनी है, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स के नेम है वो सभी सब्जेक्ट्स के नेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सब्जेक्ट जो नेम मेंशन आप यहाँ पे करेंगे अगर आपके मिस्टेक हो जाती है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो जो सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में मेंशन है या फिर आपके रिजल्ट में मेंशन है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है हैव यू पास ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन ऑनर्स कोर्स से पास की है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको अपने ग्रेजुएशन कोर्स की डिटेल मेंशन कर देनी है। अदरवाइज आपने ग्रेजुएशन अपना ऑनर्स कोर्स से पास नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो करना है, और फिर आपको जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम है ग्रेजुएशन का उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर लेना है। इसके बाद देखिए उसमें मिलता है ग्रेजुएशन का इंस्टीट्यूट कॉलेज, यानी आपको जो कॉलेज से पास आउट हुए हैं या फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो कैंपस के अंदर तो उस डिपार्टमेंट का नेम आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। साथ में ग्रेजुएशन का कोर्स का नेम, यानी आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा कोर्स किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, जो भी कोर्स किया है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज कोई अदर कोर्स किया है तो अदर सिलेक्ट कीजिएगा और कोर्स का नेम मेंशन कर दीजिएगा आप यहाँ पे। साथ में ग्रेजुएशन के अंदर डिवीजन क्या है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। साथ में सुनता है ग्रेजुएशन की परसेंटेज, तो देखिए दोस्तों आपको अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर देनी है, कैलकुलेट करके कितनी परसेंटेज आपने रिसीव की है वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए कन्वर्ट करके परसेंटेज में, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स को सीजीपीए में कन्वर्ट करना है, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वहां से कैसे ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं, टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको आपकी परसेंटेज पता है, ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज बनी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा और फिर सेव नेशन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपकी जो डिटेल एकेडमिक डिटेल वो शो करेगी। एक बार अपनी डिटेल यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल यहाँ पे स्क्रॉल करके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे देखिए आपकी अदर डिटेल्स होती है जो कि आपने ऑलरेडी फिल की हुई है, तो आपको सिंपल चेक करना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि आएगा डॉक्यूमेंट का स्टेप, जहाँ पे देखिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट पहले ही अपलोड किए हुए हैं आपने, वो आपको शो करेंगे। साथ में अब आपको यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, साथ में जो यूनिवर्सिटी से या फिर जो ग्रेजुएशन आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है
उसकी यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि आपको जबकि मार्कशीट फाइनल की अभी रिसीव नहीं हुई है, जिस स्टूडेंट 2025 के अंदर अपना एडमिशन पास आउट किया है अपना, उसकी यहाँ पे मार्कशीट रिसीव नहीं हुई है अभी तक, तो इस केस में जो आपका रिजल्ट रहेगा फाइनल वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड होनी है, तो वो भी आपके यहाँ पे चल जाएगी अगर अभी तक आपको अपनी मार्कशीट रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। फॉर्मेट हमारा वही रहने वाला है, जेपीजी पीडीएफ, साइज 10 से लेके 500 के बीच तक आपको साइज रखना है, और सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सिंपल प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा प्रीव्यू जो हमने एलएलबी 3 ईयर के फॉर्म के लिए फिल किया है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। हमने कैंपस सिलेक्शन किया है, फिर कॉलेज सिलेक्शन किया है, वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके सिंपल अपनी डिटेल चेक कर लेनी है। अगर सारी डिटेल आपकी सही है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आइएगा, अदरवाइज प्रीवियस ऑप्शन क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा। सारी डिटेल सही है, सिंपल आपको सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपकी जो डिटेल है वेरीफाई की जाएगी, तो आपकी डिटेल चेक कर लीजिएगा अपनी यहाँ पे, और वेरीफाई द डिटेल बाय क्लिकिंग ऑन चेक बॉक्स, यानी आपको अपनी एक एक डिटेल चेक करनी है, तो आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है। जो आपने अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, अपना यहाँ पे कैटेगरी, अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपने एड्रेस हमें सही फिल किया तो चेक बॉक्स में क्लिक कर लीजिएगा। सभी चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सबमिट एप्लीकेशन ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली, और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहां पे देखिए स्क्रॉल करने के बाद आपको अभी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें आपका फॉर्म नंबर मेंशन रहेगा, प्रोग्राम की डिटेल मेंशन होगी, स्टेटस आपका सबमिट शो करेगा, एक्शन के ऑप्शन में भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, रिसिप्ट में आपको प्रिंट फॉर्म ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना जो फाइनल प्रिंट रहेगा आपका, जिस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है जिस कॉलेज में, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी एक प्रेफरेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, तो इस फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। ये आपको कहीं सबमिट करने की जरूरत नहीं है, इसको अपने पास सेव रख लीजिएगा। जब मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको ये अपने साथ लेके जाना है, उस कॉलेज में जाके सबमिट करना है। तो यहाँ पे हमारी एक प्रेफरेंस के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। हम बैक आते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे देखिए आपको दूसरी प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सेम आपको अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज में क्लिक करना है। फिर सेम तरीके से आपको प्रोग्राम लेवल के अंदर आपको बैचलर प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, प्रोग्राम नेम के अंदर आपको एलएलबी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डिपार्टमेंट सिलेक्शन करना है, फिर कॉलेज सिलेक्शन करना है, वो अपने हिसाब से आप अपने सेकंड प्रेफरेंस के अंदर आपको अपना सिलेक्शन करना है। आपको किसी अदर कॉलेज के अंदर अपना फॉर्म फिल करना है या फिर डिपार्टमेंट यानी कैंपस अंदर फिल करना है, तो आप डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट कीजिएगा। टोटल आप 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में, यानी आप चाहे एक कैंपस का सिलेक्शन कर सकते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर और बाकी 2 कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तीनों कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। प्रेफरेंस आप कैंपस के अंदर मत फिल कीजिएगा, 3 प्रेफरेंस आप कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको अपने कॉलेज सिलेक्शन या फिर कैंपस सिलेक्शन करके नेक्स्ट स्टेप पे आके जो स्टेप अपने मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस आपको बताया कैसे आपको कंप्लीट करने हैं, सेम आपको स्टेप कंप्लीट करने हैं 1 बाय 1 करके, और फिर आपको फाइनल सबमिट कर लेना है अपनी सेकंड प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस आपको सबमिट होने के बाद आपका जो फाइनल प्रिंट आपके सामने शो हो जाएगा, उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सेम तरीके से आप थर्ड प्रेफरेंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सेम अपना कॉलेज प्रेफरेंस के अंदर जाना है, वहां से क्लिक करके अपना कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं और फिर अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट होने के बाद आपको अपना वेट करना है मेरिट लिस्ट का। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज के अंदर अपना फॉर्म फिल किया है तो डायरेक्ट जाके आप कॉलेज के अंदर अपना फॉर्म सबमिट करके एडमिशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर और जो हमारे कैंपस के अंदर जो एडमिशन होंगे वो हमारे मेरिट बेस पे होंगे, जिसकी मेरिट लिस्ट आपको जुलाई अगस्त एंड में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों बात करते हैं फॉर्म को फिल करते वक्त आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसका करेक्शन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैसा करेक्शन करने के लिए आपको करना क्या है, बात करते हैं। अगर देखिए आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल के अंदर आपकी जो मिस्टेक हुई है तो उसका आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल डिटेल्स में क्लिक करके आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, और ये चेंजेस सिर्फ आप एक बार ही कर पाएंगे, यानी कि बार बार आप चेंजेस करना चाहेंगे तो सिर्फ एक ही मौका मिलेगा आपको चेंजेस करने का अपनी प्रोफाइल के अंदर। तो एडिट प्रोफाइल डिटेल्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन यहाँ पे एक्सेप्ट करने हैं और फिर अपनी चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस कैसे करने हैं उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं जो एकेडमिक डिटेल के अंदर यानी अपनी जो प्रोग्राम की डिटेल है उसके अंदर चेंजेस करने का मौका आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। जब डेट एप्लीकेशन ओवर हो जाएगी उसके बाद हमारी करेक्शन डेट आती है, तब आप अपना एकेडमिक डिटेल की चेंजेस भी कर सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल के अंदर है उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। फॉर्म के इसको फिल करते करते अगर आपको मिस्टेक हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको एक ही मौका दिया जाएगा, वो बीच में आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। अगर दोबारा आपको मिस्टेक हो गई है तो आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाके ही चेंजेस कराने होंगे। तो इस तरीके से आपको अपना एलएलबी 3 ईयर का फॉर्म फिल करना है। प्रेफरेंस यहाँ पे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने एक प्रेफरेंस सेलेक्ट कर ली, सेकंड प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करें, तो भाई वीडियो आराम से देखा करो पहले,
फिर मुझको कमेंट किया करो कि सेकंड प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पे सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का भी तरीका आपको बताया है। तो तीनों प्रेफरेंस सिलेक्शन करने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। आप चाहे एक ही प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप डायरेक्ट जाके भी एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर और कैंपस के अंदर आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, जिसके रिगार्डिंग मैंने मेरिट इंडेक्स ऑलरेडी बता चुका हूँ कितना इस बार जाने वाला है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं।